अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से PSD टू HTML की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा PSD टू HTML की ट्यूटोरियल सीरीज का छठा हिस्सा है, मतलब पार्ट 6 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम PSD के आखिरी दो सेक्शंस जो कि मीडिया सेक्शन है और फुटर सेक्शन है, उन पर काम करेंगे और उनको कन्वर्ट करेंगे PSD से HTML में। और इसमें आप बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ सीखने जा रहे हैं, जो कि है कि किस तरीके से हम दो मुख्तलिफ इमेजेस को एज अ बैकग्राउंड सेम डिव पर सेट कर सकते हैं, जो कि इस PSD के लास्ट सेक्शन में यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आपको पहले से पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखें तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हमें इन दो बैकग्राउंड इमेजेस को एक्सपोर्ट करना है। तो मीडिया वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पर लेफ्ट पैनल में यहाँ पर हम आएंगे राइट साइड बार पर। ये हमारे पास राइट साइड बार है और ये हमारे पास लेफ्ट साइड बार है। तो राइट साइड के अंदर रिप्लेस इमेज के अंदर ये हमारे पास है रिप्लेस इमेज, ये वाला इमेज है। तो इसको हम राइट क्लिक इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर ये जो नाम लिखा हुआ है ये इमेज का, ये इसको हम राइट क्लिक करेंगे। इस पर ये वाला जो लगा हुआ है ये सेक्शन, ये देखें, ये जस्ट एक उस पे कलर लगा हुआ है टू चेंज द लुक। तो हम इसको सिर्फ इस इमेज को एक्सपोर्ट करेंगे, राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट सिलेक्टेड, और इसको जो हम दे देते हैं मीडिया राइट बीजी, मतलब जो राइट साइड का बैकग्राउंड इमेज है, और इसको एज अ हम जेपैग लेंगे और इसका साइज जो है वो क्वालिटी 80% और इसको डिजाइन पे रखेंगे। सो मीडिया राइट बीजी एक्सपोर्ट कर दिया। उसके बाद हम लेफ्ट साइड पर आएंगे और यहाँ से इसको रिप्लेस इमेज में आके रिप्लेस इमेज, और ये वाला जो इमेज है इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये वाला जो इमेज है इसको राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देंगे इसी तरीके से मीडिया लेफ्ट बीजी। तो इसकी भी जेपैग फॉर्मेट क्वालिटी 80% और एक्सपोर्ट फॉर डिजाइन करेंगे। एक्सपोर्ट किया तो ये दोनों इमेजेस आ चुके हैं हमारे पास। अब हम अपने VS कोड में आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले index.html में जाएंगे और यहाँ पर सेक्शन क्रिएट करेंगे। इस सेक्शन के नीचे ये हमारे पास सेक्शन है एक्सपर्ट ट्रेनर्स का, और इसके नीचे हम सेक्शन ऐड करेंगे मीडिया का। ठीक हो गया। इस मीडिया के सेक्शन के अंदर हम लगाएंगे डॉट कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर हम जो है वो फर्दर एक डिव लगाएंगे, बल्कि हम इसके अंदर आर्टिकल लगा देते हैं। दो आर्टिकल लगाने होंगे, एक ये आर्टिकल और एक ये आर्टिकल। तो इस कंटेनर को हम एक और क्लास भी यहाँ पर भी दे सकते हैं, मतलब मीडिया अंडरस्कोर आर्टिकल्स। तो मतलब ये दोनों आर्टिकल्स हैं और इस आर्टिकल के अंदर हमारे पास पहला स्मॉल का टैग है और उस पर लिखा हुआ है टू योर फ्री, ट्राई फॉर फ्री। आई थिंक ये ट्राई फॉर फ्री लिखा हुआ है और कॉल अस एंड ट्राई, ये यू नहीं है वाई है आई थिंक। तो ट्राई फॉर फ्री, फिर इसके नीचे फ्री 5 डेज H2 में लिखा है, फ्री 5 डेज पास, 5 डेज पास, और उसके नीचे BTN लगा है तो हमने उसको भी लगा दिया। स्टे लिखा हुआ गेट इन टच, गेट इन टच। इसी तरीके से जो दूसरा आर्टिकल है उसके अंदर भी सेम यही चीजें हैं, थोड़े से चेंज है सिर्फ टेक्स्ट में। यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ। ये मैंने एक नंबर लिख दिया रैंडम सा, और यहाँ पर कॉल अस एंड ट्राई,
कॉलस एंड ट्राई, दोनों स्मॉल में हमने लिख दिए, सेव किया। तो जब हम इसमें आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये देख सकते हैं दोनों ट्राई फॉर फ्री और ये दोनों ऐड हो चुके हैं। अब हमने ये करना है कि ये जो मीडिया है इसको बैकग्राउंड देना है। तो यहाँ पर मैंने मीडिया सेक्शन CSS बना लिया, तो इसके अंदर यहाँ पर डॉट मीडिया। अब मैं आपको जो चीज यहाँ पर सिखाऊंगा वो ये है कि कैसे हम दो इमेजेस को एज अ बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मीडिया में हम सिंपली यूज करेंगे बैकग्राउंड को, फिर उसके बाद इसमें URL देंगे और URL में हम जो है वो सबसे पहले देंगे लेफ्ट इमेज, सो ./images मीडिया लेफ्ट BG। फिर उसके बाद इसकी जो भी प्रॉपर्टीज आप सेट करना चाहें, जैसे हम इसको कह देते हैं नो रिपीट हो, या इसको हम सेट कर रहे हैं ये लेफ्ट है तो लेफ्ट, और इसके बाद इसको लेफ्ट/सेंटर कर देते हैं। फिर उसके बाद इसको हम दे देते हैं लेफ्ट और नो रिपीट दे देते हैं। तो सेव किया, इसको सेव करते हैं, इसको देखते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज लेफ्ट, तो ये लेफ्ट आ गया हमारे पास, ये बैकग्राउंड इमेज आ गया इस पे। और इसके बाद हम इसको दूसरा इमेज यहाँ पे कॉमा देंगे और यहाँ पे अगेन लिखेंगे URL ./images/media राइट BG, और इसी तरीके से इसको राइट कर देंगे और नो रिपीट कर देंगे। सेव किया, तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों पे हमारे इमेजेस जो हैं वो प्रॉपरली सेटअप हो चुके हैं। तो इसके बाद हम बैकग्राउंड साइज दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 50% और कॉमा 50% देता हूं तो ये दोनों का साइज जो है वो एक किस्म का 50-50% दोनों पे आ जाएगा और दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट चीज है वो हमने ये करना है कि ये वाला जो टेक्स्ट है, ये जो फ्री 5 डेज है, ये इस सेक्शन में रखना है और ये इस सेक्शन में। तो इसके लिए हम यहाँ पर हमने जो क्लास रखी है मीडिया आर्टिकल्स, इसको हम देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स .media डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गया है। और इसके बाद हम इसको जस्टिफाई कंटेंट अगर सेंटर कर देते हैं तो ये कुछ बेहतर हुई। अगर हम इसको सेंटर की बजाय स्पेस अराउंड दे देते हैं तो ये अब बिल्कुल परफेक्टली दोनों जो है वो अलाइन हो चुके हैं। अब चूंकि ये ट्राई फॉर नंबर जो है यहाँ पर कॉलस आ रहा है, ठीक है, इस साइड पे आ रहा है, और स्मॉल को हम कर देते हैं H4 कर देते हैं H4, और इस स्मॉल को भी H4 कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम एक और काम कर लेते हैं। मीडिया आर्टिकल्स के अंदर जो आर्टिकल है, जो हमने आर्टिकल का टैग लगाया है, उसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेते हैं, लेकिन इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन होगा वो हम कॉलम रखेंगे ताकि वो ऊपर नीचे मतलब वर्टिकली अलाइन हो जाए। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से अलाइन हो चुके हैं। तो उसके बाद हम इनको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे और अलाइन आइटम्स भी सेंटर कर देंगे। और इसके बाद हम ये जो मीडिया की मिनिमम हाइट है ये 35 EM रख देते हैं। तो यहां पर अब ये हमारे पास ठीक हो गया। अब इनको हमने सेंटर में बिल्कुल लेकर आना है। सो यहां पर अलाइन, बल्कि यहां पर अलाइन आइटम्स सेंटर करेंगे और इसके अलावा हम अलाइन कंटेंट भी सेंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास, अच्छा यहां पर हम मीन हाइट जो है इसकी बजाय आर्टिकल्स को दे देते हैं, मीडिया आर्टिकल को दे देते हैं। तो अब ये बिल्कुल सेंटर अलाइन हो चुका है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये इस तरीके से क्यों शो हो रहा है, एक्चुअली मैंने मिस्टेक कर दिया, मैंने इसको यहाँ पर आर्टिकल के अंदर लिखना था इस तरीके से।
तो अब ये बिल्कुल परफेक्टली फाइन हो चुका है। ठीक है, तो स्पेस बिटवीन अगर करें हम, क्योंकि स्पेस अराउंड मैंने किया हुआ, स्पेस बिटवीन करें तो आई एम श्योर ये अब बिल्कुल ही सेंटर लाइन हो चुके हैं। और इसको अगर हम थोड़ा सा कंटेनर जो है इसको बल्कि कंटेनर देने के बजाय हमने यहाँ पर कंटेनर दिया, हम मीडिया आर्टिकल को यूज कर लेते हैं और स्पेस अब अराउंड देते हैं, स्पेस अराउंड। हाँ, अब ये बिल्कुल परफेक्टली सेंटर लाइन हो चुका है। फिर इसके बाद इसके अंदर जो हमारे सेक्शन के अंदर जितने भी समझ लें कि इसके अंदर मीडिया के अंदर H2 है, मीडिया आर्टिकल बल्कि डॉट मीडिया आर्टिकल्स, इसमें जो H2 है डॉट कॉमा डॉट मीडिया आर्टिकल के अंदर H4 है जो हमने H4 दिया, और डॉट मीडिया आर्टिकल के अंदर जो भी A है, और या जो भी डॉट मीडिया आर्टिकल के अंदर आर्टिकल है, इन सब को मैं मार्जिन 0 पैडिंग 0 दे देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब अगर मैं इसमें से A को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि A को हमने ऑलरेडी स्टाइल किया हुआ है, तो ये अब बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसके बाद हमें इसको कलर FFF दे देता हूँ, तो सारे कलर चेंज हो गए। अगर हम देखें तो यहाँ पर भी कलर यही है, और उसके बाद जो हमने H2 लिया है, यहाँ पर हमने इंडेक्स के अंदर यहाँ पर H4 है, इसका फॉन्ट साइज 1 EM कर देते हैं, डॉट मीडिया आर्टिकल H4 फॉन्ट साइज 1.25 EM, और ये इसको हम अगर 0.5 कर दें, नहीं 0.5 बहुत ही छोटा हो जाएगा, 1 EM कर देते हैं, तो 1 EM आई थिंक इज बेटर। फिर डॉट मीडिया आर्टिकल्स के अंदर जो H2 है उसका भी फॉन्ट साइज हम 3 कर देते हैं, 3 EM। आई थिंक ये बहुत साइज बड़ा हो जाएगा, 2.5 EM दे देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इमेज बिल्कुल ये वाला डिजाइन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अच्छा, इस पे आपको एक ओवरले सा नजर आ रहा होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर अब हम ओवरले को यूज कर सकते हैं। इंडेक्स के अंदर ये जो मीडिया है यहाँ पर डॉट ओवरले हम लगा लेते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पर। तो ओवरले को लगाने की वजह से इस पर अब आप देख सकते हैं एक ब्लैक सा ओवरले आ चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ओवरले है, एक मिनट, ये आई थिंक ज्यादा इसको हमने हाइट दी हुई है ओवरले को, मिन हाइट 50 EM, जी हाँ, इसको हमने हाइट दी हुई है। तो इसका मतलब है कि फिर हमें इसको हाइट देने की जरूरत है। आई थिंक अगर मैं इसको चेक करते हैं इसमें, और अगर मैं इसको खत्म करता हूँ ओवरले को, तो ये ठीक हो जाता है। और अगर मैं इसको वापस लेकर आता हूँ तो इट मीन्स हमें जो बैकग्राउंड को मैंने दिया है, एंड आई थिंक हमें इसको ये देने की जरूरत नहीं है। तो ये फिर भी अब इसको इतना दे देते हैं, और इसके बाद हम इसको यूज कर रहे हैं कहाँ पर, लेट मी सी, अगर हम इसको यहां से उठाकर इधर रख दें तो ये नहीं सही होगा। इसको और अगर हम इसको, ठीक है, इसको ओवरले कर दें और इसको मीडिया कर देते हैं, तो अब ये क्वाइट बेटर हो गया। लेकिन आई थिंक ओवरले देने से
प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसको मीडिया ओवरले को चेंज कर देता हूँ। तो मैंने इसको मीडिया ओवरले डॉट मीडिया डॉट ओवरले मिन हाइट 35 EM, सेम हाइट दे देते हैं। एंड इसमें आई थिंक पैडिंग भी दी हुई है, तो 30 EM 25 EM और हाइट जो है वो 100% दे देते हैं। तो ये हमारे पास अब लेफ्ट है, तो लेफ्ट, और उसके बाद इसको टॉप अगर कर दें और इसको राइट को भी हम राइट टॉप कर दें तो ये इधर आ जाएगा। और उसके बाद ये जो नीचे हमारे पास सेक्शन बन रहा है तो इसको देखते हैं। इसको अगर हम 100% करेंगे तो ये इमेज जो है वो कंटेन कर देते हैं इसको। तो अब कंटेन करने से ये होगा कि ये इमेज जो है थोड़ा बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो इसलिए हमें इसको 50% 50% ही करना पड़ेगा ताकि ये बिल्कुल सेंटर लाइन हो सके। अब मसला आ रहा है ओवरले का, तो ओवरले को हम यहाँ से अगर 0 भी दे देते हैं तो भी वो, अच्छा ये एक्चुअली प्रॉब्लम है आर्टिकल्स की। इसको हम यहाँ पर मिनिमम अगर हम लाइन हाइट दे दें, इसको लाइन हाइट, सो अब ये नीचे बिल्कुल चले गए। तो इसको मिन हाइट ही ठीक है। तो अब ये हमने इसको कवर अप करना है। ये जो ओवरले का इमेज है इसमें हमने मार्जिन पैडिंग तो 0 दिया, इसके बाद मीडिया और मिन हाइट दे देते हैं 35 EM। ये नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ओवरले को फिलहाल यहाँ से निकाल के तो अब ये ठीक है। तो अब हमने मीडिया पे दे दिया इसको यहाँ पर आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स को हमने दे दिया सेंटर लाइन, ठीक हो गया। और ये हमारे पास बिल्कुल जो है वो, अच्छा यहाँ पर हमारे पास स्पेस अभी भी आ रही है, तो ये नहीं आनी चाहिए स्पेस। तो एक मिनट इसको देख लेते हैं। ये स्पेस जो नीचे आ रही है, आई थिंक इसी की वजह से ये मसला हो रहा है सारा। ये आ रही है मीडिया आर्टिकल की वजह से। इसको अगर हम कम करते हैं, 30 कर देते हैं, हाँ 30 से ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये आ रही है स्पेस, इसको ख़त्म करते हैं और इसको 30 कर देते हैं। तो अब ये बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम इस पे ओवरले लगाते हैं, डॉट ओवरले, तो अब ये अब नीचे आ गया, ठीक हो गया। अब हमने डॉट मीडिया डॉट ओवरले मीन हाइट 30 EM, तो अब आप देख सकते हैं ये परफेक्टली फाइन हो चुका है। वो एक्चुअली जो हमने मीडिया आर्टिकल पे जो लगाया था मिनिमम हाइट, वो और इस हाइट को सेम होना चाहिए। सो हाइट जो है वो 100% का। तो ये हमारा ये वाला मीडिया का सेक्शन अब कंप्लीट हो चुका है।